हेलो दोस्तों, मैं हूं रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एब्सोल्यूट बॉयफ्रेंड का एपिसोड 5 एंड 6। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। दा ग्यो से उसका सिस्टम इनिशियलाइज करने से मना कर देती है क्योंकि दा को ग्यो के साथ अच्छा लगने लगा था, इसीलिए ग्यो अपना सिस्टम इनिशियलाइज नहीं करता। जिसके बाद दा ग्यो को अपने साथ ले आती है। ग्यो दा को थैंक्स कहता है क्योंकि दा ने ग्यो को अपने सिस्टम को इनिशियलाइज नहीं करने दिया। दा भी ग्यो को थैंक्स कहती है कि ग्यो भी दा के साथ था। ग्यो के आने से दा की चीजें भी दोबारा काम करने लगती हैं। अगले सीन में वोंग को दिखाया जाता है जिसे ग्यो और दा की याद आती है और वोंग को कुछ बॉक्सेस आए थे जिसमें अजीब चीजें थी। टॉम के सीनियर और उसके कलीग को टॉम और ग्यो नहीं मिलते। टॉम का सीनियर और उसका कलीग सियो के घर जाते हैं। टॉम का सीनियर और उसका कलीग सियो के घर जाके उससे मिलते हैं। सियो टॉम के सीनियर से ग्यो के बारे में पूछती है कि ग्यो उसे क्यों नहीं मिला। तभी सियो की हेल्पर सियो से डरकर चाय सियो के हाथ पे गिरा देती है। सियो के हेल्पर सियो से डरते थे क्योंकि सियो अपने हेल्पर से अच्छा बिहेव नहीं करती थी। तभी सियो अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि इससे उसे तकलीफ नहीं हुई क्योंकि सियो का हाथ मेटल का था। अब सियो अपनी एक रिंग उस गर्म चाय में गिरा देती है और उस हेल्पर से उसे निकालने के लिए कहती है। वो हेल्पर उसे नहीं निकालना चाहती पर सियो उसका हाथ उस गर्म चाय में डलवाने वाली होती है, पर सियो उसे छोड़ देती है क्योंकि वहाँ टॉम का सीनियर और उसका कलीग था और वो ये सब देख रहे थे। टॉम का सीनियर सियो से कहता है कि उन्हें कुछ और वक्त चाहिए क्योंकि ग्यो में कुछ फॉल्ट आ गई है, जिस पे सियो कहती है कि वो उन्हें पहले ही वक्त दे चुकी है। लेकिन सियो उन्हें और वक्त देने के लिए तैयार हो जाती है, पर सियो कहती है कि इस बार उसे वैसा ही रोबोट चाहिए जैसा उसने बताया था, ना कि पिछली बार की तरह, क्योंकि वो रोबोट वीक थी। जिस पे टॉम का सीनियर कहता है कि उसे वैसा ही रोबोट मिलेगा और टॉम का सीनियर और उसका कलीग वहाँ से चले जाते हैं। दा और ग्यो साथ में होते हैं जब ग्यो दा को गर्लफ्रेंड कहता है और कहता है कि अब वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है क्योंकि ग्यो का टेस्ट पीरियड खत्म हो चुका है और अब वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। ग्यो दा को एक रिंग देता है पर दा उसे लेने से मना कर देती है, पर ग्यो रिंग उसे देता है और कहता है कि इस रिंग में लाइट जलती है जब ब्लैक लाइट जलेगी जिसका मतलब होगा कि दा उदास है, और जब पिंक लाइट जलेगी तो उसका मतलब होगा कि दा ग्यो से प्यार करती है और दा ग्यो की तरफ आने लगती है और रिंग में पिंक लाइट जल जाती है। पर दा और ग्यो ये देख नहीं पाते और दा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दा काम करने लगती है जब दा ग्यो को बताती है कि उसके पास अब और कोई काम नहीं है। ग्यो दा से पूछता है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है, जिस पे दा मना कर देती है। दा ग्यो को उस एक्सीडेंट के बारे में बताती है जो दा की कार का हुआ था जब वो ग्यो को लेकर जा रही थी। तभी दा की टीममेट दा को बताती है कि उसने एक जगह दा के लिए पार्ट टाइम के लिए बात करी है और दा खुश हो जाती है क्योंकि दा को पार्ट टाइम जॉब मिल रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि दा और उसकी टीममेट को वो जॉब मिल जाती है। दा की टीममेट दा की वो रिंग देख लेती है जो ग्यो ने उसे दी थी और वो दा से इसके बारे में पूछती है, पर तभी वहाँ ग्यो आ जाता है जो दा को गर्लफ्रेंड कह के बुलाता है। दा की टीममेट कहती है कि दा का कजिन आया है। ग्यो को गर्लफ्रेंड बुलाता देख उसकी टीममेट को ये लगता है कि वो गर्लफ्रेंड उसे कह रहा है क्योंकि दा ने ग्यो को अपना कजिन बताया था। दा ग्यो को वहाँ से ले जाती है और उससे पूछती है कि ग्यो वहाँ क्यों आया, जिस पे ग्यो कहता है कि वो भी वही काम कर रहा है। ग्यो कहता है कि वो दा की मदद करना चाहता है और इससे वो दा के साथ रह सकता है। तभी ग्यो को वहाँ के लोग बुला लेते हैं और ग्यो चला जाता है। दा और ग्यो अपने काम में लग जाते हैं और सब ग्यो को पसंद कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि ग्यो कुछ लेडीज की मदद कर रहा होता है और ये दा देख लेती है। दा का काम खत्म हो गया था पर उसे कुछ सामान रखने को कहा जाता है। दा सामान रखने जाती है जब उसे ग्यो मिलता है। ग्यो दा की मदद करने के लिए कहता है पर दा नाराज थी क्योंकि ग्यो ने लेडीज की मदद की थी। जिसके बाद दा वहाँ से चली जाती है। दा को समझ नहीं आ रहा था कि दा ग्यो से नाराज क्यों है। तभी हम देखते हैं कि दा को टक्कर लग जाती है, वो गिरने वाली होती है पर वोंग उसे बचा लेता है। वोंग का वहाँ एक इवेंट था और वो इसीलिए वहाँ आया था, पर वोंग को ये नहीं पता था कि दा वहाँ काम करती है। सबको लगता है कि दा वोंग की गर्लफ्रेंड है, पर इवेंट मैनेजर कहता है कि दा वोंग की फैन है और वहाँ लोग वोंग को दा को हक करने को कहते हैं। वोंग दा को हक करने वाला होता है पर तभी वहाँ ग्यो आ जाता है और वोंग को हक कर लेता है। हम देखते हैं कि दा वापस जाने लगती है जब उसे वो जगह नजर आती है जहाँ वोंग ने दा को रिंग दी थी और तभी वोंग भी वहाँ आ जाता है। वोंग कहता है कि वो भी ये याद कर रहा था, जिस पे दा कहती है कि वो सब कुछ भूल चुकी है और अब वो उस वोंग के बारे में नहीं सोचती। दा वहाँ से जाने लगती है पर वोंग उसे रोक लेता है और कहता है कि दा ठीक नहीं है। तभी ग्यो वहाँ जाता है।
दा ग्यो से कहती है कि वो ग्यो का इंतजार कर रही थी और दा और ग्यो वहाँ से चले जाते हैं। इधर टॉम के सीनियर और उसके कलीग के पास उनके साथ काम करने वाला एक आदमी आता है और कहता है कि टॉम की गाड़ी में टॉम का बैग मिला है। टॉम का कलीग कहता है कि सेव अजीब है और इसीलिए टॉम ग्यो को उसे नहीं देना चाहता था, जिसपे टॉम का सीनियर कहता है कि टॉम ग्यो से अटैच है और वो उसे सेव को नहीं देगा। टॉम का सीनियर टॉम के कलीग से इस बारे में किसी को ना बताने के लिए कहता है, नहीं तो वो लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी उन्हें टॉम की बुक मिलती है जिसमें दा की टीम का नाम लिखा था। दा ग्यो से कहती है कि बहुत वक्त से वो खुश नहीं हुई है और ग्यो दा को खुश करने की कोशिश करता है और दा खुश हो जाती है। वोंग दा और ग्यो को देख लेता है लेकिन उसे उन दोनों को साथ देखकर अच्छा नहीं लगता। वोंग वापस आ जाता है जब वो गाड़ी में वो बॉक्स भूल जाता है जो उसके लिए आया था, जिसमें उसे वोंग को थ्रेटन किया गया था। वोंग की मैनेजर वो बॉक्स देख लेती है और वोंग से उस बॉक्स के बारे में पूछती है पर वोंग उसे कुछ नहीं बताता। इधर ग्यो दा वापस आ जाते हैं। ग्यो को दा के साथ अच्छा लगने लगा था। दा और ग्यो वापस आ जाते हैं। दा को लगता है कि उसकी पे से उसकी डेप्थ खत्म नहीं होंगी। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ग्यो वहां आ जाता है। ग्यो की बॉडी पर लाइट थी। ग्यो कहता है कि दा को बिल पे पैसे नहीं स्पेंड करने चाहिए, इसीलिए ग्यो ने लाइट ऑफ कर दी है। पर दा ग्यो से लाइट्स ऑन करने के लिए कहती है और ग्यो लाइट्स ऑन कर देता है। ग्यो अपनी पे भी दा को दे देता है ताकि वो अपना डेप्थ उतार सके। दा ग्यो को उसमें से कुछ पैसे दे देती है जिसे ग्यो अपने ऊपर खर्च कर सके। ग्यो दा की तरफ बढ़ने लगता है और दा वहां से चली जाती है। इधर वोंग डायरेक्टर से मिलने जाता है क्योंकि वो उनके शो में नी की जगह काम करना चाहता था। डायरेक्टर वोंग से पूछता है कि पहले वोंग ने शो करने से मना कर दिया था तो अब वो उनके शो में काम क्यों करना चाहता है। डायरेक्टर कहता है कि वो नहीं चाहता कि वोंग एक ही रोल में कास्ट हो। वोंग कहता है कि वो शो में काम करेगा पर एक कंडीशन पे। इधर दा देखते हैं कि ग्यो इलेक्ट्रिक आइटम्स को चार्ज कर रहा होता है। ग्यो कहता है कि वो लोग ग्यो की पावर यूज करके बिल कम कर सकते। ग्यो दा से पूछता है कि क्या वो एक जॉबलेस बॉयफ्रेंड चाहती है, जिस पे दा कहती है कि वो भी जॉबलेस है। ग्यो ने इसलिए ऐसा पूछा था क्योंकि उसने एक औरत को अपने हस्बैंड के बारे में यही कहते सुना था कि वो जॉबलेस है और वो औरत अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी। तभी दा को डायरेक्टर बुला लेते हैं। ग्यो भी दा के साथ चलने के लिए कहता है पर दा कहती है कि वहाँ सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही जा सकते हैं और वो ग्यो को वापस जाने के लिए कहती है और वो डायरेक्टर से मिलने चली जाती है। डायरेक्टर ने दा की टीम के लोगों को भी बुलाया था। दा के टीममेट्स कहते हैं कि दा खुश लगने लगी है, क्या वो किसी को डेट कर रही है, जिस पे दा इनकार कर देती है। तभी हम वहाँ डायरेक्टर को आता देखते हैं जो दा और उसकी टीम को बताता है कि दा उनके अगले शो में भी काम करेगी, जिससे दा और उसके टीममेट्स शॉक हो जाते हैं। डायरेक्टर कहता है कि वोंग ने उससे कहा था कि वो चाहता है कि दा उसके शो में काम करे। तभी वोंग दा से मिलता है और कहता है कि उन्हें साथ काम करना चाहिए। वोंग दा को डिनर पे इनवाइट करता है। वोंग कहता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है लेकिन दा कहती है कि वो नहीं आएगी, पर वोंग कहता है कि वो दा का इंतजार करेगा और वोंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्यो वापस जा रहा होता है जब एक लेडी उसे एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है जिसका विनर बन के वो एक गाड़ी जीत सकता था और ग्यो पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। ग्यो को डार्ट मारना था और ग्यो अपनी आइज से इनिशियलाइज करने लगता है, जिसके बाद वो डार्ट मारता है पर व्हील घूम जाता है और डार्ट विनर के व्हील पे न लग के दूसरी व्हील पे लग जाता है और वो लेडी ग्यो को एक एनवेलप देती है जिसमें टिकट्स थे जिससे ग्यो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा सकता था। इससे ग्यो खुश हो जाता है। इधर वोंग की मैनेजर वोंग से पूछती है कि वो दा को सच कब बताएगा, जिसपे वोंग कहता है कि उसने दा को डिनर पे बुलाया है और वोंग दा को सब सच बता देगा। दा जा रही होती है जब उसे ग्यो मिलता है। ग्यो दा को उन जीते हुए टिकट्स को दिखाता है और दा को साथ चलने के लिए कहता है, जिस पे दा मान जाती है। दा और ग्यो जा रहे होते हैं जब दा को वोंग की याद आती है और वो ग्यो से कहती है कि वो कुछ देर में आ जाएगी और दा वहाँ से चली जाती है, जिससे ग्यो दुखी हो जाता है। इधर टॉम ग्यो को ढूंढ रहा होता है। टॉम को चोट लगी थी क्योंकि जब वो अपने सीनियर और कलीग से बचकर भागा था तब टॉम एक गाड़ी से टकरा गया था। तभी टॉम वोंग की मैनेजर की गाड़ी से टकरा जाता है। वोंग की मैनेजर टॉम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है लेकिन टॉम कहता है कि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे डर था कि अगर वो हॉस्पिटल गया तो वो पकड़ा जाएगा। इधर वोंग दा का इंतजार कर रहा होता है, वो रिंग लेकर जो वो दा के लिए लाया था। तभी वोंग की मैनेजर वोंग से कहती है कि वो मुसीबत में है और वोंग अपनी मैनेजर के पास चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दा वोंग से मिलने आती है पर वोंग वहाँ नहीं था। वोंग हॉस्पिटल जाता है जब वोंग की मैनेजर उसे बताती है कि एक आदमी का उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। वोंग अपनी मैनेजर पर नाराज होता है। वोंग कहता है कि वो कुछ जरूरी काम में था
दा वोंग का इंतजार कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी दा से कहता है कि वो जगह बंद हो रही है और वो दा को जाने के लिए कहता है। तभी वोंग दा को कॉल करके उससे माफी मांगता है, जिस पे दा कहती है कि वो वहाँ नहीं आई है और वोंग अब उससे बात ना करे। इधर ग्यो दा का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक आदमी ग्यो से कहता है कि वो जगह बंद होने वाली है, पर ग्यो कहता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। दा अपने घर जा रही होती है जब उसे याद आता है कि ग्यो उसका इंतजार कर रहा होगा और दा ग्यो के पास चली जाती है और ग्यो पे नाराज होती है कि अगर दा नहीं आई थी तो ग्यो को चले जाना चाहिए था, जिस पे ग्यो दा से माफी मांगता है। दा को लगता है कि उसने गलत किया, ग्यो को दा से नाराज होना चाहिए था क्योंकि दा ग्यो के साथ नहीं गई थी और वो ग्यो से माफी मांगती है। जिसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं। दा को खुश करने के लिए ग्यो कैंडल लाइट डिनर बनाता है, जिससे दा खुश हो जाती है। ग्यो दा से पूछता है कि क्या वो कहीं जाना चाहती है, पर दा उसे बताती है कि उसे एक शो में काम मिला है और उसे अब जाना होगा। दा ग्यो से माफी मांगती है कि उसने ग्यो से बुरा बिहेव किया, पर ग्यो तब भी उससे अच्छा बिहेव करता है, जिस पे ग्यो कहता है कि वो दा से प्यार करता है और दा वहाँ से चली जाती है। दा देखती है कि उस रिंग में पिंक लाइट जलती है जो ग्यो ने उसे दी थी, जिसका मतलब था कि दा ग्यो से प्यार करने लगी थी। दा ग्यो से कहती है कि वो रिंग टूट गई है, पर ग्यो कहता है कि वो रिंग टूटी नहीं है। दा कहती है कि वो ग्यो से प्यार नहीं करती और अब वो हर्ट नहीं होना चाहती। इधर सियो अपनी एम्प्लॉय से कहती है कि उसे इंसान पसंद नहीं है क्योंकि वो झूठ कहते हैं। सियो कहती है कि टॉम के सीनियर ने उससे भी झूठ कहा था। तभी सियो की एम्प्लॉय पूछती है कि सियो ने कुछ क्यों नहीं कहा, जिस पे सियो कहती है कि उसे टॉर्चर करने में मजा आता है और सियो अपनी एम्प्लॉय के साथ टॉम के सीनियर के पास चली जाती है और उसे ग्यो को दिखाने के लिए कहती है। टॉम का सीनियर कहता है कि ये रूल के अगेंस्ट है, पर सियो टॉम के सीनियर के हाथ को मारती है और तभी टॉम का सीनियर सियो को ग्यो की पिक दिखाता है। टॉम के सीनियर कहते हैं कि वो ग्यो में हुई फॉल्ट को ठीक कर रहे हैं। सियो कहती है कि टॉम के सीनियर ने उसे रोबोट जल्दी नहीं दिया तो सियो टॉम के सीनियर को गोली मार देगी, जिसके बाद सियो वहाँ से चली जाती है। ग्यो दा से कहता है कि वो उसे शूटिंग पर ले जाएगा। दा को शौक लगता है कि बुरा बिहेव करने के बाद भी ग्यो दा से नाराज नहीं हुआ था, जिस पे ग्यो कहता है कि वो दा से नाराज नहीं है और दा ग्यो के साथ शूटिंग पे चली जाती है। तभी सियो भी वहाँ से जा रही होती है और वहीं पे दा और ग्यो भी जा रहे होते हैं, पर ग्यो दा को देख रहा था इसीलिए सियो ग्यो को नहीं देख पाती। ग्यो और दा शूटिंग पे पहुँच जाते हैं, पर ग्यो वहाँ नहीं जा सकता था, इसीलिए दा उससे जाने को कहती है और ग्यो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो टिकट्स वहीं गिर जाते हैं जो उसने जीते थे और वो टिकट्स वोंग देख लेता है। ग्यो को लगता है कि उसने वो टिकट्स गिरा दिए हैं और ग्यो वो टिकट्स लेने आ जाता है। जब वोंग ग्यो से पूछता है कि क्या दा ग्यो के साथ वहाँ गई थी, जिस पे ग्यो कहता है कि हाँ। वोंग को लगता है कि इसी वजह से दा उससे मिलने नहीं आई थी और ग्यो दा से मिलता है, जब वो दा को बताता है कि उसे जॉब मिल गई है और अब दा और ग्यो साथ रहेंगे। ग्यो बताता है कि वो मैनेजर की जॉब करेगा। तभी दा पूछती है कि किसका मैनेजर, और तभी वहाँ वोंग आ जाता है और वो बताता है कि ग्यो वोंग का मैनेजर है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, वोंग को जो बॉक्स आते हैं उसमें थ्रेट लेटर्स थे और इसी वजह से वोंग ने दा को छोड़ दिया था। वोंग दा से एंगेजमेंट करने जा रहा था जब उसे ये बॉक्स मिला था जिसमें लिखा था कि वोंग दा से ब्रेकअप कर ले, नहीं तो दा को खतरा होगा, और इसीलिए वोंग ने उसे ब्रेकअप कर लिया था दा की जान बचाने के लिए, क्योंकि वोंग नहीं चाहता था कि दा को खतरा हो। पर वोंग ने इस बारे में दा को नहीं बताया था। लेकिन दा से ब्रेकअप करने के बाद भी वोंग को थ्रेट्स आती थी और वोंग को लग रहा था कि उसने सही नहीं किया और अब वोंग दा को वापस पाना चाहता है। दोस्तों, ग्यो जब वापस जा रहा था तब उसने सुना था कि वोंग का हेड किसी से बात कर रहा था कि उसे कोई चाहिए जो वोंग का मैनेजर बन सके। ग्यो को लगा कि अगर वो ये काम करेगा तो वो दा के साथ रह सकता है और ये जॉब मिलने के बाद वो अनएम्प्लॉयड भी नहीं रहेगा, इसीलिए उसने ये काम एक्सेप्ट कर लिया था। तो दोस्तों, ये था मेरा सीरीज एक्सप्लेनेशन एब्सोल्यूट बॉयफ्रेंड के एपिसोड 5 और 6 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब मेरा आपसे एक सवाल, क्या आप किसी को वो लव रिंग देना चाहेंगे जो ग्यो ने दा को दी थी? मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड बोरा है।